एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेल को, नरक को, जो कि काफी डरावनी लग रही होती है। यहाँ पे लूसीफर ने जितने भी बचे हुए डीमंस थे उन सभी को बुलाया था। यहाँ पे तो नरक का दरवाजा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, उसी दरवाजे से सारे डीमंस आ रहे होते हैं अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पे सभी के चेहरे उतरे हुए थे भाई, वो सभी डरे हुए थे। वेट वेट वेट, आप सोच रहे होगे ना कि यहाँ पे ये डीमन इतने उदास क्यों है ना? लेकिन शायद मुझे लगता है कि आपने हेलक्राफ्ट का सीजन 2 का एपिसोड 3 नहीं देखा है, तो पहले उसे देखकर आओ। क्योंकि यहाँ पे तो डांटे ने विक्रम को हेल में भेज दिया होता है और यहाँ पे बमार भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसी बात को सोच के सभी डीमंस काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं कि कहीं कहीं लूसीफर हमारे साथ ना ऐसा करे। जैसे ही सारे के सारे डीमंस अंदर आ जाते हैं, वो देखते हैं सामने लूसीफर को, जो कि उस चेयर पे बैठा होता है। यहाँ पे तो सभी के सभी लूसीफर को देख के काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं भाई। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि वो जाके चेयर्स पे बैठ जाए जाके। तभी यहाँ पे लूसीफर उनको बोलता है कि चलो अपनी अपनी जगह में जाके बैठ जाओ। तभी उनमें से एक डीमन लूसीफर को बताता है कि जितने भी बचे हुए 5 डीमन थे यहाँ पे आ चुके हैं। पहला डीमन उस बच्चे का, दूसरा डीमन वो डिटेक्टिव का, तीसरा वो स्ट्रीमर का, चौथा डीमन रिया का। लेकिन एक सेकेंड, ये 5वां डीमन कौन है भाई और किसका है ये? वैसे तो मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तभी यहाँ पे लूसीफर तो काफी सीरियस होके बोलता है, चलो इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पे 2 बातें कहने के लिए बुलाया है। पहली बात कि मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पे सभी के सभी डीमन हैरान हो जाते, कहते हैं ये और माफी, और वो भी हमसे, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे वो तो सोचते हैं जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये हमसे माफी मांग रहा है, हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसने तो कल ही विक्रम को हेल में भेजा और बमार को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये हमसे माफी मांग रहा है भाई। यहाँ पे तो सभी के सभी डीमंस को पसीने आने लग जाते हैं। वो तो सोच रहे होते हैं लगता है आज भी किसी की शामत आएगी। तभी यहाँ पे लूसीफर अपनी आईज क्लोज करता है और कहता है, मैं तुम लोगों से माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इस गेम को पूरा खराब किया है। क्योंकि मैंने ही सारे रूल्स तोड़े और काफी ऊपर नीचे कर दिए रूल्स, जिसके कारण यहाँ पे विक्रम को हेल पे जाना पड़ा और यहाँ पे बमार को डिस्ट्रॉय होना पड़ा। हालांकि यहाँ पे बमार एक हेल ऑफ द किंग बनने वाला था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उसे डिस्ट्रॉय होना पड़ा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है तुम सभी के सामने आने में, लेकिन मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने किया वो सब कुछ इसलिए किया ताकि आप सभी की पावर्स को मेंटेन करके रखा जा सके और यहाँ पे कोई भी अलायंस ना बनाए, जिसके कारण गेम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और गेम चलती रहेगी कंटिन्यूसली। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मुझे माफ कर दो। यहाँ पे भाई जितने भी डीमंस होते हैं ना, वो तो पहले से ही डरे थे, लेकिन यहाँ पे लूसीफर की ये बात सुनने के बाद भाई उनके मुंह से तो भाई पसीने निकलने लगे थे, इतना ज्यादा डर रहे थे वो। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर का डीमन अपने मन ही मन सोचता है कि कितना ज्यादा शेल्फिश है ना, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए हमसे सॉरी बोल रहा है। यहाँ पे इसने जो भी कुछ अभी तक किया इसको कोई भी गिल्ट नहीं है, ये तो बस अपना काम निकलवाने के लिए हमसे माफी मांग रहा है ताकि हम नाराज ना हो और इसका काम करते रहें। क्योंकि अगर यहाँ पे हायर डीमंस नाराज हो गए, जिसके कारण यहाँ पे तो मिडिल डीमंस भी नाराज हो जाएंगे और तो और लोअर डीमंस भी। और अगर यहाँ पे सारे डीमंस गुस्सा हो गए तो यहाँ पे हेल का काम कौन करेगा, कौन संभालेगा? उसके बाद यहाँ पे लूसीफर एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, जैसे कि मैंने तुम सभी से माफी मांग लिया और तुमने मुझे माफ भी कर दिया होगा, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस गेम को दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए और अब इस गेम में कोई भी रूल चेंज नहीं होंगे। और मैं देखना चाहता हूँ यार कि कौन जीतेगा, कौन लेगा मेरी जगह, आखिरकार कौन बनेगा हेल ऑफ द किंग। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपने अपने इंसानों के पास जाओ और उन्हें बोलो कि कल मॉर्निंग से ही तुम्हारी गेम फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी और अपने अपने कामों में लग जाओ तुम सभी। तो क्या तुम लोग रेडी हो? लेकिन यहाँ पे तो भाई सभी के समय डीमन डरे हुए थे, तो वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि उनको सदमा लगा होता है। तभी यहाँ पे लूसीफर गुस्से में बोलता है कि क्या तुम लोग बहरे हो गए हो? मेरे सवाल का जवाब नहीं देना होता तुम्हें? मैंने पूछा कि कल के लिए तुम सभी रेडी हो या नहीं।
तभी यहाँ पे सभी डीमन बोलते हैं हाँ हाँ हम रेडी हैं आपके सभी ऑर्डर्स को मानने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ट्विस्ट तो आना ही था ना। तो यहाँ पे डिटेक्टिव का डीमन बोलता है लूसीफर से, लूसीफर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। तभी लूसीफर बोलता है अच्छा तो बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। तभी यहाँ पे गार्गामोंगा कहता है मैं चाहता हूँ कि हम 3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमें दोबारा से इस गेम को रीस्टार्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी को अपना माइंड सेट करना होगा। जो कि यहाँ पे कल इंसिडेंट हुआ है, यानी कि विक्रम हेल में चला गया और बमार डिस्ट्रॉय हो गया। और इस गेम के बीच, यानी कि वैसे तो ये गेम खत्म होने वाली है, लेकिन इस गेम के बीच जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है उनके लिए तो मैं चाहता हूँ कि ब्रेक लेनी बनती है। ये बात सुनते ही लूसीफर तो भाई जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है क्या मुझे लगता है कि तुम भूल चुके हो कि हम एक डेथ गेम को खेल रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेस टेंशन ये सब कुछ नहीं होगा तो ये गेम खेलने का मजा ही कैसा। यहाँ पे तो मजा ही नहीं आएगा इस गेम को खेलने में अगर हमने 2-3 दिन की ब्रेक रख ली। भाई नहीं 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 गाइस। तभी यहाँ पे बामार आ जाता है और वो लूसीफर से कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तुम भी उसी हेल को जीतता हुआ देखना चाहोगे जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगे हो, जिसने बहुत मेहनत की हो, और तो और उस हेल को कोई तोड़ ना पाए, ना ही उसे कोई हरा। लेकिन यहाँ पे तो इस गेम को कंप्लीट करने के लिए और जीतने के लिए उस इंसान को जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है, क्यों है ना। तभी लूसीफर गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तभी यहाँ पे गार्गामोंगा लूसीफर को कहता है अगर आप हमें 3 दिन का ब्रेक नहीं देंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ गेम ही खेलते रहेंगे, हमें एक अच्छी हेल जो कि बनानी चाहिए वो नहीं बना पाएंगे। मेरे हिसाब से तो लास्ट में वो पर्सन बचेगा जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ना कि वो पर्सन जिसकी हेल्थ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और मजबूत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको 2-3 दिन की ब्रेक तो लेनी ही चाहिए। तभी यहाँ पे लूसीफर मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मुझे इस गेम में थोड़ा तड़का चाहिए, मतलब काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, पिछली बार की तरह बोरिंग नहीं चाहिए मुझे गेम। उसके बाद यहाँ पे सभी मान जाते हैं और यहाँ से सभी के सभी डीमंस जाने लग जाते हैं। के बाद हम देखते हैं नरक के अंदर का सीन। यहाँ पे विक्रम होता है। भाई यहाँ पे तो चारों तरफ सिर्फ लावा ही लावा होता है। यहाँ पे विक्रम भाई कैसे रह रहा होगा। वो तो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अंदर जाके सरवाइव कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे रह के थोड़ी आदत होगी और मुझे सहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हर वक्त हर सेकंड मतलब पूरे दिन क्या हमेशा के लिए जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मुझे ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो विक्रम बाहर जाने का सोच रहा होता है कि मैं कैसे बाहर जाऊँ, वो सारा कुछ प्लान कर रहा होता है। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो इतनी ज्यादा लावा में, आग में, मतलब हर एक सेकंड हर जगह आग ही आग है और वहाँ पे एक इंसान कैसे सरवाइव कर सकता है। जैसा कि हमने हेलक्राफ्ट के लास्ट सीजन में देखा था, यहाँ पे विक्रम टेबल के नीचे से एक बुक निकालता है जिसके ऊपर लिखा होता है डांटे डिवाइन कॉमेडी। यहाँ पे डांटे ने तो एक परफेक्ट हेल बनाया था जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, इसीलिए डांटे ने ये बुक अपने हाथों से खुद लिखी थी ताकि लोग भगवान में बिलीव रखें, विश्वास रखें और यहाँ पे सभी के सभी इंसान हेल में जाने से डरे, क्योंकि यहाँ पे डांटे ने अपनी हेल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था ताकि लोग इसे पढ़ सके। अभी यहाँ पे विक्रम के हाथ में तो वो बुक लगी चुकी थी और यहाँ पे विक्रम डेविल जैसे स्माइल करते हुए डांटे को कहता है डांटे तुम तो अब गए, तुम्हें इतना अच्छा क्लू देने की क्या जरूरत थी भाई, मेरे हाथ में ऐसा क्लू लग चुका है जिससे तुम क्या, मतलब कोई भी मुझे काबू में नहीं रख सकता, कोई भी मुझे हेल में नहीं रख सकता। अब मैं जल्द से जल्द इस हेल से निकल के तुम्हें दिखाऊंगा। यहाँ पे तो विक्रम काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल ही जाऊंगा। यहाँ पे इस हेल से निकलने के तो 9 लेवल्स हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा लेवल कहाँ पे है और कब मुझे वो लेवल कंप्लीट करना है। यहाँ पे सबसे पहले लेवल का नेम होता है लिम्बो, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ ऐसा लगता है जहाँ पे तुम्हें फील होगा कि तुम नरक में नहीं गए हो लेकिन तुम जिंदा भी नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उसी टाइम में फंस चुके हो, ना ही तुम बाहर जा सकते हो ना ही तुम अंदर। काफी अजीब सा लेवल है ये तो।
दूसरे लेवल का नेम है टोर्नेडो। यहाँ पे पूरी रात पूरा दिन मतलब 24 घंटे टोर्नेडो चलते रहते हैं। तीसरे लेवल का नेम है डिस्गस्टिंग। ये तो भाई सबसे ज्यादा गंदा लेवल है। यहाँ पे तुम्हें हर जगह कूड़ा करकट दलदल मतलब सब कुछ गंदगी ही मिलेगी और तुम इस गंदगी से बाहर ही नहीं आ पाओगे, बस घूमते रहोगे यहाँ पे। और यहाँ पे चौथे लेवल का नेम होता है सिस्पस। यहाँ पे तुम काम तो करोगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा और ना ही ये कभी काम खत्म होगा। जैसे कि मजदूरी करते हैं लोग, पत्थरों को हटाते हैं, इधर उधर करते हैं, लेकिन सबसे बकवास बात तो ये है कि तुम उस पत्थर को आगे पुश करते रहोगे लेकिन फिर भी वो पत्थर ना इधर से उधर होगा ही नहीं और तुम उसमें लगे रहोगे। यहाँ पे फिफ्थ लेवल होता है रियॉट। यहाँ पे तुम्हें 24 घंटे लड़ना पड़ेगा, हर एक से लड़ना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी मर्जी है या नहीं, लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई मारना भी चाहेगा तो तुम मर नहीं सकते, लेकिन तुम्हें अगर कोई मारेगा तो भी दर्द जरूर महसूस होगा। उसके बाद 6 नंबर पे आता है कॉफीन, 7 नंबर पे आता है फॉरेस्ट, 8 नंबर पे आता है इन्फर्नो, जहाँ पे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ लावा ही निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है, एक सेकेंड, मैं तो इसी लेवल में हूँ और यहाँ पे सारी जगह बस लावा ही लावा है। मैंने इतना भी क्या बुरा किया है कि यहाँ पे मुझे 8 लेवल पे भेजा गया, सीधा 8 लेवल पे। तो खैर अब तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे हर एक लेवल का एंट्रेंस गेट और एग्जिट गेट भी होगा। और सबसे डेंजरस बात तो ये, एंट्रेंस डोर पे गेट मैन जरूर होगा, जैसे कि शैतान, 4 मुंह वाला कुत्ता, मतलब काफी सारे डेंजरस कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ढूंढ भी लेता हूँ उस गेट को, एंट्रेंस गेट को कहाँ पे है, और अगर मैं उस गेट कीपर से नहीं निपट पाया तो वो लोग मुझे फिर से उसी जगह में भेज देंगे मैं जहाँ से आया हूँ। तो मुझे जीतना ही होगा। हाँ, मैं जीत लूंगा उनसे। मुझे सोचना चाहिए कि मैं कैसे जीतूंगा। तभी यहाँ पे विक्रम गेट को ढूंढना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो आगे जा रहा होता है तो उसे एक इंसान मिलता है जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं अभी अभी मरा था लेकिन फिर से मैं रीजनरेट हो गया और अब देखो ये लावा फिर से मेरे ऊपर गिरने वाला है। तो यहाँ पे विक्रम को समझ आता है, अच्छा इसका मतलब ये कि अगर मुझे चोट लगेगी तो मैं रीजनरेट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे तड़पना पड़ेगा, यहाँ पे उस दर्द को झेलना पड़ेगा। आखिरकार नरक का मतलब यही तो होता है कि तुम मरो ना और उस दर्द को बार बार झेलते रहो। ये सब कुछ तब तक होता रहेगा जब तक हमारा टाइम खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पे विक्रम सोचता है, वैसे ये बात तो काफी कमाल की है ना, मेरे लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इंसानी दुनिया में था, यानी कि मैं दुनिया में था, तो मुझे डर होता था कि अगर मुझे कोई मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस नरक में अगर मुझे कोई मारेगा भी तो मैं फिर से रीजनरेट हो जाऊंगा, मतलब मुझे मरने का डर तो है ही नहीं। लेकिन जो मुझे चोट लगेगी उसका दर्द मुझे झेलना होगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। तभी यहाँ पे विक्रम उस इंसान के पास जाता है जो कि जमीन पे गिरा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेके चलूंगा जहाँ पे तुम्हारे ऊपर फायर बॉल्स नहीं गिरेंगे, तो तुम मेरे साथ चलो। तभी वो इंसान हैरान होता है और कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर रहे हो और वो भी इस नरक में? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे तो सभी एक दूसरे को पेन देते हैं, मतलब दुख देते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन तुम इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो मेरे रिगार्डिंग? और मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? यहाँ पे और भी लोग हैं, तुम उनकी क्यों नहीं कर रहे? तभी यहाँ पे विक्रम देखता है कि एक और फायर बॉल आ रही है। तभी यहाँ पे विक्रम उसका हाथ पकड़ता है और खींचता है। यहाँ पे वो इंसान उस फायर बॉल से बच जाता है। तभी विक्रम कहता है, मैं फ्री में ही तुम्हें नहीं बचा रहा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें हर एक फायर बॉल से बचाता रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो और भी लोग रहते हैं तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाओ। यहाँ पे वो इंसान मान जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद वो इंसान विक्रम को वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे काफी सारे इंसान होते हैं और यहाँ पे सभी के सभी इंसान झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। तभी उसमें से एक इंसान बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो जो कि हम सभी को एकजुट करना चाहता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि तुम्हें आए हुए तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तभी यहाँ पे विक्रम खड़ा हो गया, सभी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, यहाँ पे तो काफी अच्छे इंसान है भाई। यहाँ पे कोई लीडर है, कोई चीफ है, कोई मतलब सभी अच्छे इंसान है, लेकिन
ये यहाँ पे हेल में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये भगवान में बिलीव नहीं रखते। जितना मैंने सोचा था उससे तो ये कई ज्यादा मेरे काम आ सकते हैं। यहाँ पे तो विक्रम भाई काफी खुश हो रहा होता है अंदर ही अंदर। वो कहता है, डांटे तुमने कितनी बड़ी गलती किया इन लोगों को यहाँ पे भेज के। चलो तुम्हारे लिए गलती ही सही, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे ये लोग मेरा जरिया बनेंगे इंसानी दुनिया में वापस जाने का। तभी यहाँ पे विक्रम अपने आप को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, तुम लोग भी इंसानी दुनिया में जाना चाहते हो ना? क्योंकि यहाँ पे डांटे को बस यही लगता है कि जो भगवान में बिलीव नहीं करता उसे नरक में भेजो। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हम डांटे को उसका सबक सिखा सके। तो क्या तुम लोग रेडी हो? तो यहाँ पे सभी लोग रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डांटे को, जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है, यार जब मैंने विक्रम को हेल में जाने के लिए उसको बांध भी दिया था और जब वो हेल जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसे रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, लेकिन भाई वो तो हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। मुझे वो बात भूल नहीं रही अभी तक। मतलब ऐसा क्या हो सकता है? कहीं वो मेरी हेल में जाके मेरी हेल को तोड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? तो यहाँ पे डांटे एकदम से उठ जाता है और कहता है, मुझे तो लग रहा है कि विक्रम का मकसद ही यही था कि वो मेरी हेल में जाए और मेरी हेल को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी वो कहता है, नहीं यार, मैंने आज तक कितने सारे लोगों को भेजा है हेल में, लेकिन आज तक कोई भी बाहर नहीं आ पाया। तो ये कहाँ से आ पाएगा? इसको तो मैंने चुटकियों में इन हेल में भेज दिया था। क्या पता वो बस सोच रहा हो कि मैं हेल से वापस आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने लोग नहीं आए तो वो कहाँ से आ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वो अपने आप को थोड़ा चिल करने के लिए उसके बेड के पास एक वाइन का गिलास पड़ा होता है, वो उसे पीने लगता है। लेकिन तभी उसके माइंड में फिर से विक्रम की इमेज आ जाती है और वो उसका गिलास वहीं पे टूट जाता है। भाई वो इतना ज्यादा डर गया होता है, इतना घबरा जाता है। तभी वो फटाफट उठता है और अपने कबर्ड में से हेल की निकालता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे जाके देखना होगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ, मुझे देखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हेल के अंदर विक्रम ने टीम भी तैयार कर ली होती है पहले लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे विक्रम और उसकी पूरी टीम उस लेवल को ब्रेक करने जा रही हो और तभी वहाँ पे डांटे आ जाए, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट पार्ट में तभी लेकर आऊंगी अगर आप इस वीडियो में मेरे 1K लाइक करवा दोगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।